देखना तक ग्वारा नहीं समझा और ठीक ही कहती थी ये, जैसा इसने कहा था वैसा सिद्ध करके भी दिखा दिया। विक्रमादित्य की ये बात सुन लड़के का रंग उड़ जाता है, वो एकदम सन्न रह जाता है। उसका सारा गर्व कुछ ही पलों में चकनाचूर हो चुका था। वो हकलाते हुए कहता है कि कैसे, ये कैसे संभव हो सकता है। तब देवयानी उसे सारा किस्सा कह सुनाती है कि कैसे उसने अपने पिता की सहायता से वो सुरंग बनवाई और कैसे उसे सबक सिखाने के लिए ग्वालन का वेश धारण किया। सारा माजरा समझ बनिए कि लड़के समेत उसके माँ बाप भी दंग रह जाते हैं। उन सब का सिर मारे लज्जा के झुक जाता है। तब विक्रमादित्य अपनी वो कृत्रिम दाढ़ी हटाते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य को देख वो लड़का और उसके माँ बाप उनके पैरों में गिर जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। उन्हें यूं गिड़गिड़ाता देख राजा विक्रमादित्य बोले, उठो, अगर तुम्हें माफी ही मांगनी है तो अपनी बहू से मांगो। कितना जुल्म किया है तुमने इस बेचारी पर, और एक ये है जो इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे खिलाफ बोलकर तुम्हारी जरा सी भी बदनामी नहीं करना चाहती थी। राजा विक्रमादित्य की बात सुन देवयानी के सास ससुर उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर देना बेटी, हमसे बड़ी भूल हो गई। देवयानी का पति भी उसके सामने घुटनों पर बैठ माफी मांगता है और कहता है, क्षमा करना प्रिय, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए। आज तुमने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि वाकई में तुम जैसी स्त्रियां मेरे जैसे नीच पुरुष से कहीं ज्यादा चतुर और समझदार होती हैं। देवयानी को राजा विक्रमादित्य की बदौलत अपना पति और परिवार वापस मिल चुका था। इतनी कथा सुनाते हुए तीसरी पुतली बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो किसी भी दीन दुखियारे को देख उसका दुख मिटाने को इतने आतुर हो जाते थे जैसे वो किसी दूसरे का दुख न होकर स्वयं उन्हीं का हो। अगर तुमने भी कभी ऐसा महसूस कर किसी दुखियारे को उसके दुख से निजात दिलाई है तो स्वागत है आपका इस सिंहासन पर। पुतली की बात सुन बिना कुछ कहे सुने एक बार फिर से निराश हो राजा भोज वापस लौट जाते हैं। इस तरह एक दिन और गुजर जाता है जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार लगा। अब राज दरबारी बजाय ये देखने के कि राजा भोज सिंहासन पर कैसे विराजमान होंगे, बल्कि ये देखने के लिए ज्यादा आतुर रहते कि आज कौन सी पुतली सिंहासन से प्रकट होगी और वो महान राजा विक्रमादित्य की किस कथा का उल्लेख करेगी। तो सभी दरबारी बड़ी उत्सुकतावश दरबार में बैठे हुए थे। तभी राजा भोज भी दरबार में आते हैं और जब वो सिंहासन की तरफ उस पर विराजने के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं, तभी एक बार फिर एक चमत्कारी रोशनी के साथ सिंहासन से एक नई पुतली प्रकट हुई।